रिटेल ट्रेडर का सबसे फेवरेट सेटअप है ब्रेकआउट और यही सेटअप उनको सबसे ज़्यादा लॉस करवाता है मार्केट में। चलिए देखते हैं क्यों। ये देखिए एक स्टॉक है जो सिंपली ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन रिटेल ट्रेडर इसको अभी बाय नहीं करेंगे। रिटेल ट्रेडर को ब्रेकआउट पर बाय करने के लिए बोला जाता है हमेशा। तो जैसे ही ये स्टॉक देखिए आपका यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, रिटेलर यहाँ पर बाय कर लेते हैं इस उम्मीद में कि ब्रेकआउट आ गया है। चलिए देखते हैं अब ब्रेकआउट आने के बाद क्या होता है। ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक फिर से गिरता है और फिर से वापस पुराने पुरानी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है और यहाँ पर ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर का भरोसा टूट चुका होता है और वो एक अच्छा खासा लॉस बुक करते हैं। और जैसे ही वो लॉस बुक करते हैं, स्टॉक फिर से नया ब्रेकआउट देता है और जैसे ही स्टॉक नया ब्रेकआउट देता है, रिटेल ट्रेडर को लगता है इस बार तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाय कर लेता है और जैसे ही रिटेल ट्रेडर बाय करता है, स्टॉक रेंज बाउंड हो जाता है और कोई ब्रेकआउट नहीं देता है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देता है। फिर से देखिए अब एक और ब्रेकआउट आता है स्टॉक में। रिटेल ट्रेडर फिर से यहाँ पर कहीं इस जोन में एंट्री ले लेते हैं इस उम्मीद में कि स्टॉक अभी बहुत ऊपर जाने वाला है और जैसे ही स्टॉक में आप एंट्री लेते हैं, स्टॉक फिर से गिर जाता है और काफ़ी दिनों तक स्टॉक नीचे ही घूमता रहता है। आप उसमें लॉस बुक करके निकल जाते हैं या वेट करते रहते हैं। स्टॉक फिर से एक ब्रेकआउट देता है, रिटेल ट्रेडर फिर से एंट्री करते हैं इस उम्मीद में कि शायद इस बार तो प्रॉफिट हो जाए। जैसे ही ब्रेकआउट आता है, रिटेल ट्रेडर की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और रिटेलर फिर से बड़ा लॉस बुक करके निकलते हैं। स्टॉक फिर एक ब्रेकआउट देता है और रिटेल ट्रेडर को लगता है नहीं, शायद हम ही गलत थे, स्टॉक सही है और फिर से यहाँ पर रिटेल ट्रेडर एंट्री कर लेते हैं। और देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी ये ब्रेकआउट्स हैं, सब अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। देखिए यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम दिखेगा, यहाँ पर भी देखिए आपको वॉल्यूम दिखेगा, यहाँ पर भी देखिए आपको वॉल्यूम दिखेगा। आपको वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहे हैं और जैसे ही यहाँ पर रिटेल ट्रेडर फिर से, जो मैं बता रहा था आपको, एंट्री लेते हैं, स्टॉक फिर से बड़ा करेक्शन देता है और रिटेलर अच्छा खासा लॉस बुक करते हैं। देखिए रिटेलर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि रिटेलर को हमेशा यही सिखाया जाता है कि उनको ब्रेकआउट पर बाय करना है, जबकि ब्रेकआउट पर बाय करना रिटेलर की सबसे बड़ी गलती है। स्टॉक को कभी भी ब्रेकआउट पर बाय नहीं करना चाहिए। स्टॉक को हमेशा पुल बैक पर बाय करना चाहिए, या अगर आप मेजर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो स्टॉक को मेजर ट्रेंड के रिवर्सल पॉइंट पर बाय करना चाहिए, जो कि टॉप से अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद अगर बॉटम पे कंसोलिडेट करता है स्टॉक, तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं।